हाय। आज जे एडवांस 2024 का प्रॉब्लम नंबर 2 पेपर 1 मैथमेटिक्स का सोल्व करने जा रहे हैं और सीखिएगा बहुत सारे चीज़ इसमें। मेनली प्रोबेबिलिटीज है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। तो पहले देख लेते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कैसे यूज होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद सोल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या होता है? मान लीजिए ए और बी दो इवेंट है, ए और बी दो इवेंट है और ए दो इवेंट में, और ऐसा है कि इवेंट भी तभी होगा जब ए इवेंट हो जाएगा। मतलब ये बोलने का मतलब है कि ए और बी दो इवेंट है और ए दो इवेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे से रिलेटेड कैसे रिलेटेड है? बी इवेंट ऑकर्स लिख सकते हैं, इवेंट बी ऑकर्स व्हेन ए इज हैपेंड। ए इज हैपेंड मेरा बोलने का मतलब है कि इवेंट भी तभी हो सकता है जब ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। आ रहा है समझ में? मतलब जैसे चाय बनाते हैं तो चाय बनाने से पहले चाय पत्ती चाहिए, तो हो सकता है रसोई में चाय पत्ती ना हो, या हो भी सकता है। तो चाय तो तभी बने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि चाय बन जाए? चाय तो तभी बनेगी जब चाय पत्ती और चीनी और पानी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिल लिए तो चाय पत्ती होनी चाहिए, चाय होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? इवेंट ए के लिए बोले। बी इवेंट क्या है? मेरा चाय बन जानी चाहिए। चाय कैसे बनेगा? जब ये इवेंट हो चुका हो। तो सिमिलरली बोल सकते, तो इसको कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ इवेंट बी, ऑकरिंग ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑकर्स। इसको कैसे लिखें? प्रोबेबिलिटी दैट बी ऑकर्स व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे? जब ए ऑलरेडी हो चुका है तो बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो इसको ये बोलते हैं, क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑकर। प्रोबेबिलिटी बी होने की क्या है? तो सिमिलर समझ गए। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? बी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए। क्या बोलते हैं? पी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए। आ रहा है समझ में? इसका फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? ए इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या बोले? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी ऑकर्स साइमल्टेनियसली, एक ही साथ है तो ए और बी होनी चाहिए, और इसके साथ में पी ऑफ ए क्या है? हो। ठीक है, ये ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ऑकरिंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ऑकरिंग? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें से बोल सकते हैं पी ऑफ ए, पी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? व्हेन बी इज ऑकरिंग इट इज गिवन दैट ए इज ऑकर। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसी का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। इसमें देख लीजिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन, क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ऑकर, कैसे लिखेंगे? और इसको क्या लिख सकते हैं? बी बाई ए। सिमिलरली है, दोनों को इस तरह से यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? स्टूडेंट अपीयर्स फॉर ए क्यूज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू एंड फॉल्स। क्या बोला है? ओनली ट्रू एंड फॉल्स। स्टूडेंट अपीयर्स फॉर ए क्यूज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू और फॉल्स। एक क्वेश्चन, इसमें क्या है? क्यूज है, स्टूडेंट अपीयर्स होता है किसी क्यूज के लिए, और वो क्यूज है ट्रू और फॉल्स ही बताता है। क्यूज में जो क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ए है, हाउ मेनी देयर आर 5 फिंगर्स इन अ हैंड। तो एक क्या है? ट्रू और फॉल्स है। आइदर ट्रू हो सकता है, कोई स्टूडेंट बोलेगा ट्रू हो सकता है, कोई स्टूडेंट बोलेगा फॉल्स हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, और बोला आंसर्स ऑल द क्वेश्चन। क्या बोला? स्टूडेंट अपीयर्स फॉर ए क्यूज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑल्सो ऑल द क्वेश्चन। स्टूडेंट क्यूज में अपीयर्स
हुआ और उस सारे क्वेश्चन को क्या किया, आंसर्स किया, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसमें है ऐसा हो सकता है, देखिए आगे क्या बोला, द स्टूडेंट नोज द आंसर्स ऑफ द सम क्वेश्चंस एंड गेसेज द आंसर्स फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। क्या है कि पहले तो है स्टूडेंट आया, क्यूज में गया तो क्यूज देने गया तो क्यूज का सारे क्वेश्चन का आंसर करनी है, या वैसा है कि क्यूज का जो आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में देना है। तो स्टूडेंट के पास दो प्रोबेबिलिटी है, क्या है, स्टूडेंट क्या करेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन में दिया है, दिए गए क्वेश्चन में स्टूडेंट सारे क्वेश्चन का आंसर्स दे देता है। तो जब क्वेश्चन देता है तो किस तरह से क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन को या तो क्वेश्चन का आंसर आता होगा या क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। जब क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो क्या करेगा, गेस करेगा। तो क्वेश्चन का आंसर देने के तरीके कितने हैं, दो तरीके हैं, एक तो आता होगा, आई थिंक स्टूडेंट नोज, या स्टूडेंट डोंट नो। स्टूडेंट डजंट नो मीन्स क्या हो जाएगा, बताइए, वो गेस करेगा, हाँ या नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट अपीयर हो रहा है क्यूज के लिए, उसमें जो क्वेश्चन आएगा ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन होंगे, और वो ट्रू और फॉल्स सारे क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करता है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के जो तरीके हैं स्टूडेंट के पास, वो दो तरीके हैं, एक तो वो जानता है या एक तो वो गेस करता है, ठीक है। एक तो वो जानता है, एक गेस करता है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ने के बाद इतना ही पता चला। अब देखिए व्हेनेवर द क्वेश्चन लिखा है, व्हेनेवर द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर्स। मतलब इतना पैराग्राफ पढ़ने के बाद, इतना सारा पढ़ने के बाद आपको क्या मिला है, एक इंसाइट मिले कि एक स्टूडेंट गया क्यूज में अपीयर होने के लिए। अब क्यूज में जब अपीयर हो गया, अब तो एक क्या किया, सारे क्वेश्चन, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 का 10 का आंसर दे दिया। अब सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आंसर देने के दो तरीके हैं, जो क्यूज है ट्रू और फॉल्स है, तो अपने इसमें जाना नहीं है, मेनली इसको पकड़ना है। क्यूज में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का आंसर देनी है। तो क्वेश्चन का आंसर देने के दो तरीके स्टूडेंट के पास। कैसा है, पहला तरीका है, या तो वो जानता होगा, आई थिंक ही नोज, या ही डजंट नो। जब ए नहीं जानता तो गेस ही करेगा, और क्या करेगा, चोरी तो नहीं कर सकता ना, चोरी तो नहीं कर सकता। या तो जानता है या नहीं जानता है, नहीं जानता है तो गेस करेगा। तो क्यूज में अपीयर हुआ जिसमें ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स में, तो वो क्या करता है, या तो जानता है या नहीं जानता है। नहीं जानता तो गेस करता है। तो उससे दो तरीके कौन हुए, एक जानता है और एक गेस करता है। तो जब जानता है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है, जानता है तो क्या बोलेंगे, ए जब भी जानता है तो क्वेश्चन को सही करता है। मतलब स्टूडेंट गया क्यूज में, क्यूज के बाद जब जानता है क्वेश्चन का आंसर तो आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब गेस करता है तो दो प्रोबेबिलिटी होगी, या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, हाँ या नहीं। यहाँ आई थिंक समरी यही बोल सकते हैं कि स्टूडेंट के पास उस क्वेश्चन का आंसर जानता है और नहीं जानता है, गेस करता है। जब जानता है तो आंसर करेक्ट हो जाता है, और जब नहीं जानता है तो जब गेस करता है तो आंसर या करेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है। यहाँ तक बोला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है, एज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर ए क्वेश्चन गिवन दैट ही हैज गेस्ड इट इज 1/2। इसमें क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर ए क्वेश्चन गिवन दैट ही हैज गेस्ड इट इज 1/2। मतलब बोलने का मतलब है कि स्टूडेंट जो गेस करता, मैंने क्या बोला था अभी जस्ट बोला था कि स्टूडेंट जो है क्यूज में जाता है, क्यूज में जाने के बाद क्या करता है, वो सारे क्वेश्चन का आंसर देता है। सारे क्वेश्चन का आंसर देने के दो तरीके थे, या तो जान के देता है या गेस करके देता है। जब जानता है तो सारे क्वेश्चन उसके करेक्ट हो जाते हैं, और जब गेस करता है तो इसके पास दो चीज़ें, या तो करेक्ट आंसर देगा या इनकरेक्ट देगा। जब करेक्ट देने की जो क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब बोला है क्वेश्चन में, ये इस लाइन में पढ़िए, एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर ए क्वेश्चन गिवन दैट ही हैज गेस्ड। मतलब जब जानने के जो तरीके, जो करेक्ट होने के तरीके हैं, गेस करेगा तब, मतलब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है, जब बी ऑलरेडी अब अकर्स हो चुका है तो ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सिमिलरली इसी बोला है। तो बोला है कि करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब गेस किया है, तो उसी के बारे में बोला है 1/2 प्रोबेबिलिटी है।
मतलब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जब गेस किया है तो क्या होगा 1/2। क्या बोलेंगे, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है। कब, जब गेस करता है तब। तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चन टू बी अ करेक्ट व्हेन ही स्टूडेंट गेस्ड। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑल्सो, आगे देखिए, ऑल्सो एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड। इसमें आगे की ओर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर्स फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड। क्या इसमें बोला है, गिवन दैट, आगे पढ़ लीजिए, गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। इसमें ए भी है, उल्टा है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आंसर्स करता है क्वेश्चन का तो ए गेस्ट हो। क्या बोल रहा है, गेस्ट हो। और इट इज गिवन दैट, क्या दिया, गिवन दैट स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। मतलब बोलने का है, तो बोलने का क्या मतलब है कि जो अगर मान लीजिए सपोज दैट गेस क्या प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन किसी आंसर को सही करता है, तो सही करने के दो तरीके थे, इधर ए जानता होगा या ए गेस करता होगा। जानता होगा तो उसके सारे आंसर सही हो जाते हैं। लेकिन इसमें बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आंसर्स करता है और करेक्ट हो जाता है, समझिए, जो आंसर करता है वो करेक्ट हो जाता है, तो करेक्ट होने वाला वो करेक्ट हुआ है वो गेस की वजह से हुआ है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है बिकॉज ऑफ गेस कितनी है 1/6 है। नहीं समझ में आया, मतलब समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं है। आंसर्स करने की जो प्रोबेबिलिटी है, आंसर्स दो तरीके से किए जाते हैं, एक तो जानता है वो गेस करता है। तो जब गेस करता है तो इसके भी दो तरीके दो हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है। तो इसमें पूछा है कि क्या आंसर जब करेक्ट हो जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट इज गेस्ड, मतलब एक गेस करके दिया गया आंसर है, तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट बिकॉज ऑफ इट इज गिवन दैट इट इज गेस्ड, है या नहीं। इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड करेक्टली व्हेन इट इज गेस्ड। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6 दिया हो क्वेश्चन में। ठीक है, 1/6 है। तो हमें क्या निकालनी है, देख लीजिए, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए रेंडमली चूजेज क्वेश्चन। एक रेंडमली चूजेज क्वेश्चन का क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट उसका आंसर जानता होगा। स्टूडेंट नोज द आंसर, अब पता है कि जब स्टूडेंट जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट नोज द आंसर, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो क्वेश्चन का आंसर जानता है। अब देखिए, समझिए बात को, आंसर्स देने के दो तरीके, एक वो जानता है और एक गेस करता है। तो हम क्या करते हैं, जानने का इवेंट को के बोल देते हैं और गेस करने के इवेंट को जी बोलते हैं। गेस करने के इवेंट को जी बोलते हैं। और जब जानता है तो हम बोल सकते हैं एक करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, क्योंकि ये जानता है तो करेक्ट हमेशा होगा। लिखा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस एंड गेस द आंसर्स फॉर रिमेनिंग क्वेश्चन। और इसमें लिखा है व्हेन एवर द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन ही गिव्स करेक्ट आंसर, है ना। जब एक क्वेश्चन को जानता है तो ए क्या है, ही गिव्स द करेक्ट आंसर, ऑलवेज करेक्ट आंसर देता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हेन एवर स्टूडेंट नोज द आंसर्स ही गिव्स ऑलवेज करेक्ट आंसर्स। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1। नहीं, क्योंकि इसके बाद तो ये जब नहीं जानेगा तो गेस ही करेगा, दो ही चीज़ें। तो जब जानता है तो सही ही देता है हमेशा, तो जानता है सही देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। लेकिन इसमें जब गेस करता है तो दो प्रोबेबिलिटी बन जाती है, या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। सही होने की प्रोबेबिलिटी है जब ये आंसर्स करेक्ट देता है, कब, जब गेस करता है। तो क्या होगा, दिया हुआ क्वेश्चन है 1/2 है, देखिए दिया गिवन द करेक्ट आंसर फॉर ए क्वेश्चन गिवन दैट ही हैज गेस, तो 1/2 है, हाँ या नहीं। और अब क्या है, अब उल्टा भी दिया है, कहा है कि एक क्वेश्चन को गेस किया है, अगर ये आंसर सही हो जाए तो आंसर करेक्ट है, इट इज गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट हैज़ टू बी गेस्ड। क्या है प्रोबेबिलिटी, ये गेस किया गया है। तो क्या हो जाएगा, दिया हुआ क्वेश्चन है 1/6। तो हम क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन को या तो जानता है तो जानने की इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी के। अब पी के को क्या बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर क्या बोलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम पी मान लेते हैं, स्मॉल पी। और ही डजेंट नो द आंसर क्या बोलेंगे 1 - p, हाँ या नहीं बताइए।
तो इसको डजंट नो, देखिए एक आंसर किया, आंसर में या तो जानता है या नहीं जानता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को माने पी ऑफ के इक्वल टू पी, जब जानता है, और नहीं जानता है तो गेस ही करेगा। जब गेस किया है, क्योंकि दो ही तरीके से दे रहे हैं आंसर, तो जब गेस किया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 माइनस पी, क्योंकि टोटल तो 1 होनी चाहिए ना किसी आंसर की प्रोबेबिलिटी देने की, तो ए पी है तो 1 माइनस पी हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन को एक समरी और बता देता हूँ। क्वेश्चन की समरी में क्या होगी, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्यूज में जाता है, क्यूज में जाने के बाद ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता, ऑल द क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड बाय गिवन स्टूडेंट, ठीक है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है इस स्टूडेंट के द्वारा। और एक क्वेश्चन का जो टाइप है ट्रू और फॉल्स टाइप है, इसमें नहीं पढ़ना क्योंकि इसका अपना ज़रूरत नहीं है। पर इसके बाद जब दिया है तो क्वेश्चन को देने के दो तरीके थे, या तो वो जानता है या नहीं जानता है, या जानता है या नहीं जानता है। नहीं जानता है तो गेस करता है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जब जानता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी मान ली, और नहीं जानता है मतलब गेस करता है तो 1 माइनस पी हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि जब स्टूडेंट जानता है आंसर तो करेक्ट हमेशा देता है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर शुड बी करेक्ट व्हेन इट इज़ गिवन दैट ही नोज द आंसर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि अगर सही है तो ये भी सही है तो 1 ही हो जाएगा। अब इसमें जब गेस करता है तो दो प्रोबेबिलिटी है, या तो करेक्ट हो जाएगा या इनकरेक्ट होगा। तो जब इनकरेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है व्हेन गेस द आंसर, तो क्या आ जाएगा, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और इसके अलावा एक दिया है कि जब आंसर्स को करेक्ट करते हैं तो गेस क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसकी आंसर गेस किया गया है, क्योंकि आंसर फाइनली तो करेक्ट होनी चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आंसर गेस किया गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 दी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑफ सी है, दैट मीन्स जी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस व्हेन इट इज गिवन दैट आंसर शुड बी करेक्ट, तो क्या बोल सकते हैं इसको, इसका भी बताए थे, पी ऑफ ए वाई भी कितना होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, हाँ या नहीं। इसको लिख सकते हैं पी ऑफ, बताइए, जे इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाई पी ऑफ सी। पी ऑफ सी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर शुड बी करेक्ट, आंसर शुड बी करेक्ट, हाँ या नहीं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए क्या है, करेक्ट होना चाहिए और गेस होनी चाहिए, दोनों साथ में होनी चाहिए। तो इसको कैसे देंगे, आंसर्स को गेस किए, उसके बाद क्या किए, आंसर शुड बी करेक्ट व्हेन इट इज गेस, ये लिख सकते हैं। और उसके बाद लिखे पी ऑफ सी को कैसे लिख सकते हैं, आंसर करेक्ट होने के दो तरीके थे, दोनों तरीके लिखने होंगे। पहला कि गेस किए और उसके बाद आंसर सही हो जाए। अब फिर किया गया आंसर शुड बी आंसर शुड बी नोन बाई या नोन टू स्टूडेंट, तो क्या लिखेगा, पी ऑफ के और क्या लिखेगा, पी ऑफ करेक्टेड बाई व्हेन ही नोज द आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेगा, ए आ जाएगा। तो अपने पास क्या हुआ, पी ऑफ जी क्या लिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस व्हेन इट इज नोन टू आंसर बाय स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। तो आगे की ओर बढ़िए, यहाँ तक अपने पास यही करना है, एक समरी होगी। इसके बाद क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन तो पता है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सिमिलरली जो बताया है उसका रिटन आंसर है। तो क्या करेंगे, के को एक इवेंट मान लिया, सच दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, इसका इवेंट क्या बोले, नोज द आंसर एंड दियर प्रोबेबिलिटी इज पी। पी बोले, अभी जस्ट बोले थे ना, पी ए नो गेस करता है तो 1 माइनस पी होता है, इसका प्रोबेबिलिटी नोज के लिए, इसका प्रोबेबिलिटी जी के लिए, गेस के लिए। स्टूडेंट गिव्स द आंसर्स आइदर बाय गेसिंग और ही नोज, दो ही तरीके से देते हैं, बता चुका हूँ, आइदर गेस करके या जानते हैं आंसर, हाँ या नहीं, आइदर जानते हैं या नहीं जानते, नहीं जानते तो गेस ही करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग क्या है, 1 माइनस पी हो जाएगा। तो इसको क्या बोले, जी इवेंट बोल दिए थे, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर ए क्वेश्चन गिवन दैट ही हैज गेस्ड, क्या किया है, गेस किया है, तो और आंसर सही हो जाए तो 1/2 प्रोबेबिलिटी थी, दैट मीन्स पी प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर शुड बी करेक्ट व्हेन इट इज गेस्ड, तो 1/2 था दिया हुआ था क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर्स फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, क्या था, आंसर्स को गेस करके दिया गया क्वेश्चन है, गेस करके आंसर दिया गया है, कब, जब ये जानता है कि स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, गिवन दैट स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट है, तो इसका 1/6 हो जाएगा। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर बीइंग गेस्ड व्हेन स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट 1/6 है, दिया हुआ था। तो हमें पता है पी ऑफ करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जब व्हेन ही नोज द आंसर,
तो 1, ये ऑलरेडी देख चुके थे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आगे की ओर जाइएगा तो बेज थ्योरम बोलिए या अभी जस्ट जो सीखे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर बीइंग गेस्ड व्हेन स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, ये देखे थे ऑलरेडी, अभी जस्ट देखे थे ना, एक फार्मूला इस टाइप का डिराइव भी कर लिए थे, खुद से किए थे, हाँ या नहीं। तो यही लिखे। तो अपने पास पता है पी ऑफ, इसमें पता है पी ऑफ जी ऑफ सी कितना था 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी पी था 1 - पी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ के कितना था पी था, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑफ जी कितना था 1/2 था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई के कितना था 1 था। ये सारी चीज़ हम लोग को ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसी में पुट कर देंगे जो अभी जस्ट निकल, इसी को बेज थ्योरम भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी जो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज डिराइव किए थे आंसर। तो सब वैल्यू पुट कीजिएगा। 1/2 1 - पी किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस बीइंग गेस, तो एक कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। 1 किसके लिए आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट टू व्हेन ए नोज द आंसर सी बाई के, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर ये कीजिएगा तो पी का वैल्यू 5/7 आ जाएगा। तो पी क्या था, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए रैंडमली चूजन क्वेश्चन, देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शंस हो गए। तो ऑप्शन देख लीजिए 1/12, 1/7, 5/7, 5/12। तो करेक्ट ऑप्शन कितना आया था, ये 5/7 है, कितना था 5/7, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा होगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी का, और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्पेशली रहे तो। थैंक यू।